पहले ये इफ़ेक्ट देखिए। ठीक है, तो इस इफ़ेक्ट को एक्चुअली एक रिक्वायरमेंट था, एक कुछ किड्स चैनल के लिए बनाना था, मुझे डिस्क्लेमर दिखाना था। तो सिर्फ टेक्स्ट देती तो बहुत सिंपल हो जाता, तो मैंने ये इफ़ेक्ट ऐड किया है। इस वाले लेयर में मेरा इफ़ेक्ट है और इस वाले लेयर में टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट को मैं अभी हाइड करती हूँ और ये मेरा लेयर है जिसको मैं दिखाने वाली हूँ। बाकी सभी को मैं तो ये क्या है, ये एक सिंपल सा पीएनजी है, ट्रांसपेरेंट इमेज है जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड किया और यहाँ पे इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने के बाद मैंने क्या इसे एक सिंबल में कन्वर्ट किया। सिंपल सा ग्राफिक सिंबल है ये। इसके बाद मैं इसके अंदर जाती हूँ। देखिए ये एक सिंबल है। सिंबल में आने के बाद मैंने दो की फ्रेम ली, एक स्टार्टिंग और एक एंड में, और अप्लाई किया क्लासिक ट्विन। ठीक है, क्लासिक ट्विन जो कि हम लोग मोस्ट ऑफ द एनिमेशन में अपने यूज़ करते हैं, ये वही क्लासिक ट्विन है, नथिंग मोर। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि क्लासिक ट्विन अप्लाई करने के बाद ये जो इसका एरिया होता है इन बिटवीन, उसमें जब हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन इनेबल दिखते हैं, इफ़ेक्ट, रोटेट, यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपने अभी काम का क्या था, मुझे इस इमेज को रोटेशनल वे में इफ़ेक्ट देना है। तो यहाँ रोटेट में ना कुछ ऑप्शन आते हैं। पहला नन है, ऑटो, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो मैंने यहाँ से क्लॉकवाइज चुना। ठीक है, क्लॉकवाइज चुनने से ये क्लॉकवाइज, क्लॉक जिस तरह घड़ी घूमती है जिस वे में, उस डायरेक्शन में ये घूमेगा। ठीक है, ये देखिए अगर मैं यहाँ से नन कर देती हूँ, रोटेशनल नन, तो ये कुछ भी काम नहीं करेगी। ये सिंपल सा एक पीएनजी है जो कि सिंबल में है, ये क्लासिक ट्विन लगा है, बट इसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है। बट जैसे ही हम इसको इस पर क्लिक करके यहाँ से नन हटा के क्लॉकवाइज कर देते हैं, तो ये उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल भी कर रहा है। अगर क्लॉकवाइज के अलावा भी अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज करें तो ये भी एक इफ़ेक्ट में आएगा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही घूमना शुरू कर दी। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, जो आपको सही लगे वैसे आप चूज़ करिए। ये बहुत ही सिंपल स्टेप में बना हुआ था। पहला स्टेप तो आपका इमेज जो कि इंपोर्ट करना है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और इसको सिंबल में कन्वर्ट करके क्लासिक ट्विन अप्लाई करना है और वहाँ से रोटेशनल वे देना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जो भी। यही था, यही मेरा रिक्वायरमेंट था जो कि जिसको फुलफ़िल किया।